माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम लेकर आऊँ मैकेनिक्स की, जो स्पेशल इंड्योरेंस लॉज ऑफ मोशन की है और स्प्रिंग डिवाइस है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है, 2 blocks of masses 2 kg and 4 kg are connected by a massless spring and placed on a smooth horizontal surface. The block of mass 4 kg, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, is acted by 24 Newton force as shown in the figure. Find, देखिए पहला जो पार्ट है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलेरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, इसका मैक्सिमम मिनिमम एक्सेलेरेशन और मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, राइट। और फिर व्हेन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg जब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 4 kg का कितना एक्सेलेरेशन होगा वो भी निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए इसकी मैकेनिज्म समझिए कि ये जो एक्सेलेरेशन है इसका अलग क्यों होगा। देखिए स्प्रिंग जो है कोई इनएक्सटेंसिबल नहीं होती। अगर इसकी जगह इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती या रोप होती तो जब भी कोई फोर्स यहाँ लगाते तो दोनों साथ साथ जाते, इनएक्सटेंसिबल होती है तो, राइट। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है जिसमें फोर्स उसके एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो अब देखिए जैसे ही आप T0 पे यहाँ पे आप फोर्स लगाना शुरू करेंगे 4 kg पे, तो 4 kg पे जो फोर्स है वो 24 न्यूटन हो गया। इस पे फोर्स कौन लगाएगा? वो स्प्रिंग लगाएगी। लेकिन T0 पे स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, और जब इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है तो इस पर कोई फोर्स नहीं है। तो T0 पे इस पे तो मैक्सिमम फोर्स होगा और इस पे 0 फोर्स होगा, राइट। तो अब होगा क्या कि स्टार्टिंग में तो इसका एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा और फिर ये इसका एक्सेलेरेशन जो है वो 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे खिसकेगा स्प्रिंग एक्सटेंड करेगी, स्प्रिंग एक्सटेंड करेगी तो इसमें फोर्स एक आगे की तरफ इधर होगा और इस पे उतना ही रिएक्शन का फोर्स पीछे होगा। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे x एक्सटेंशन है तो ये फोर्स kx इधर और kx इधर, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली। ओके, अब देखिए जब आप इसका एक्सेलेरेशन निकालोगे वो एक्सेलेरेशन a1 अगर इसका है, a1 है ये, इसका a2 है, तो a1 जो है वो नेट फोर्स इस पे डिवाइड बाई मास। ओके, अब देखिए इस पे जो नेट फोर्स है वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे ये कोई फोर्स नहीं क्योंकि स्मूथ है, और ये निकल के आएगा kx बटा मास इसका जो 2 kg के बराबर है, ठीक है। और जब इसकी बात आएगी A2 की तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? 24 आगे की तरफ लगा हुआ है माइनस पीछे की तरफ ये वाला फोर्स है kx, दैट इज एंड डिवाइडेड बाई इसका मास 4। ओके, अब देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा स्प्रिंग एक्सटेंड करती जाएगी, इसका एक्सेलेरेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन ये x बढ़ रहा है तो ये घटता जाएगा। तो इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन तो घटेगा टाइम के साथ और इसका एक्सेलेरेशन बढ़ेगा। लेकिन एक इंस्टेंट ऐसी आएगी जब इसका एक्सेलेरेशन घट के और इसका बढ़ के एक कॉमन एक्सेलेरेशन हो जाएगा और दोनों फिर एक ही एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे। और वो जो कॉमन एक्सेलेरेशन है वो इस पर डिपेंड करता है कि पीछे वाला जो ब्लॉक कितना है और आगे वाले ब्लॉक का मास कितना है, इन दोनों पे डिपेंड करता है, राइट। तो आपने क्या समझा यहाँ पे कि इसका एक मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हुआ जो स्टार्टिंग में होगा वो जब x की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 रख दी यहाँ पे, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन A2 का कितना आगे निकल गया? मैक्सिमम एक्सेलरेशन A2 का मतलब हो गया इस 4 kg का, तो दैट इज 4 kg ब्लॉक का बेटा निकल के आ गया A2, दिस इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और उस इंस्टेंट पे A1 जो होगा वो होगा 0, क्योंकि ये है x 0 डिवाइड बाई, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, अब देखिए ये मैंने जैसे बताया था कि एक कॉमन एक्सेलेरेशन पहुंचेंगे और दोनों एक ही एक्सेलेरेशन चलेंगे, तो आप सिस्टम को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं। फिर ये इंटरनल फोर्स बन जाएंगे और पूरे सिस्टम पे अब ये देखिए, अब ये सिस्टम एक साथ ले लीजिए, ये पूरा सिस्टम ने एक साथ ले लिया और दोनों का कॉमन एक्सेलेरेशन निकाल लिया।
ये इंटरनल फोर्स बन गए, और एक्सटर्नल फोर्स केवल इस पर 24 आएगा, और ये इस पर पीछे कोई फोर्स नहीं, स्मूथ है। तो एक कॉमन एक्सेलरेशन बन गया हमारा A इज इक्वल टू नेट फोर्स 24 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 4 + 2, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक था 4 kg वाला, उसका एक्सेलरेशन 4 kg वाला जो ब्लॉक था उसका एक्सेलरेशन था स्टार्टिंग में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये फाइनली किससे पहुंच गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। और 2 kg का जो ब्लॉक था उसका एक्सेलरेशन पहले 0 था, और वो पहुंच गया कितने पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। ओके, तो अब सवाल ये है कि जो 4 kg वाला उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो ये हो गया, और मिनिमम इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और 2 kg वाले का मिनिमम 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मैक्सिमम हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 2 पार्ट आपके यहां तक हो गए। अब तीसरे पार्ट में कहा है कि जब इस 2 kg का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दिस इज गिवन हाउ मच 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस टाइम 4 kg का बताना हमें। ओके, तो हमने क्या किया, इस पे देखिए इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो इस पे लगने वाला है F इज इक्वल टू 2 × 2 दैट इज 4 न्यूटन, और ये जो फोर्स आ रहा है स्प्रिंग के थ्रू जो 4 kg ने लगाया था, उतना ही रिएक्शन का फोर्स जो है इधर आ जाएगा इस पे 4 न्यूटन का। ओके, तो अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा 4 kg का, दैट इक्वल्स टू, वो बराबर हो गया नेट फोर्स 24 माइनस पीछे 4 डिवाइड बाई इट्स मास, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको सही से समझ आ गया होगा, और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।